बच्चों पर लाठियां बरसाई गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, बाकायदा आंसू गैस के गोले दागे गए, लेकिन बच्चों की जो हिम्मत है वो टूटने वाली नहीं दिखती। जंतर मंतर में लगातार जो परसों सब कुछ हुआ उसके बाद से लगातार जो बच्चे हैं वो अभी भी यहाँ पर आ रहे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। भीड़ यहाँ पर लगातार आ रही है और ये दिखाने आ रही है कि उनकी हिम्मत कोई नहीं तोड़ सकता। ये सारे बच्चे बैठे हुए हैं लगातार। बेटा आपको भी चोट लगी थी? सर हाँ, मेरे भी फेस पे लाठी मारी है सर। इनको भी दिखाइएगा, पैर में उंगली नहीं है, पैर में उंगली नहीं है इनका। देखिए इनका पीछे वाले को, इनको भी दौड़ा के पीटा गया है। हमारे तो बहुत कम से कम 100-150 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से अभी कुछ लोग घर चले गए हैं और कुछ लोग यहाँ हैं, कुछ लोग हॉस्पिटल में भी हैं जो अभी डिस्चार्ज नहीं लिए हैं। जिनको बर्बरता देखने को मिली, ये रुकेगा नहीं, भले कितना ही तोड़ दे, कितने हाथ पाँव तोड़ते, कब तक तोड़ोगे? हम डटे रहेंगे, हम इस्तीफा लेके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इन भैया का देखे पाँव तोड़, ये देखिए 2018 में आंदोलन में हुआ था ये बम ब्लास्ट में। पूरा एक साइड का पैर हाथ पूरा एकदम तोड़ के, और मारा क्यों? क्योंकि 2 पुलिस वाले पकड़ के एक भाई का सर फोड़ रहे थे। मैंने उनको हटाया, मुझे पकड़ के फिर इस तरीके से जॉइंट पे मारा, चुन के मारा, उसमें कील लगी हुई थी। बताइए ये बर्बरता नहीं तो क्या है? और ऐसे ऐसे पुलिस थे ना, उनकी नेम प्लेट थी। बताइए कौन सा ऐसा पुलिस वाला जो दाढ़ी रख के और इयर रिंग्स पहन के आता है? ये गुंडे हैं, अमित शाह के गुंडे हैं। और हम इस जो सत्ता इस नशे में है ना चूर, हम युवा हैं, हम इसका सत्ता का नशा इनका चूर चूर कर देंगे। 18 इनके जो हौसले हैं वो बिल्कुल अपने आप में इतने मजबूत हैं। हम और भी लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं। जो बच्चे घायल हुए हैं इस पूरे प्रोटेस्ट में, आप देखें तो इस वक्त हम उसी मंच पे मौजूद हैं। ये बच्चे हैं, अपने घर से निकले और अपने हक की लड़ाई, यहाँ पे कह सकते हैं ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको भी चोटें आई हैं? जी सर, मुझे भी चोटें आई हैं। क्या हुआ था? हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ से जंतर मंतर से संसद भवन की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में पुलिस ने जिस तरह से आंसू गैस के गोले दागे, लाठियां बरसाई, बेवजह लाठियां बरसाई हैं, बहुत दुर्व्यवहार किया छात्रों के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप अगर देखें तो लोग जो बच्चे हैं वो यहाँ पर लगातार, इतनी गर्मी, इतना जो मौसम है वो पूरा ख़राब है, लेकिन जो छात्र हैं जो इस सीजेपी प्रोटेस्ट से जुड़े हुए हैं उनका साफ कहना है कि वो रुकेंगे नहीं, वो झुकेंगे नहीं। जाहिर सी बात है ये जो आंदोलन एक थोड़ी एक बात पे शुरू हुआ था, लेकिन ये जो आंदोलन कितना बड़ा हो चुका है ये रूप आप देख सकते हैं। सारे जो घायल बच्चे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ये अपने आप को जानते हैं कि वो क्या करने आए हैं। अब जो है और भी बच्चे, उनसे बात कर लेते हैं। सर हमारे चोट तो बहुत कम लगी है, हमारे पीछे भी लाठियां मारी, छाती पे लात मारी। मैं टॉयलेट के लिए जा रहा था, 10 बजे की बात है। इन लोगों ने, हाँ इसको भी लाठी से मारा। छोटा सा बच्चा है और ये इसके भी चोट लगी हुई है। बेटा क्या हुआ था? लाठीचार्ज हुआ था। पुलिस वालों ने मारा, दिल्ली पुलिस ने। सर आरएफ और रैपिड एक्शन फोर्स वाले और आर्मी वाले इतनी बर्बरता से लाठी ऐसे पेटों में कूच रहे थे, ये मुझे नहीं लगता ये देशभक्त हो सकते। इन लोगों ने हमें टेररिस्ट की तरह ट्रीट किया है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, हम भी आपके बच्चे हैं। नेताओं से पूछना चाहता हूँ, आपके भी बच्चे होंगे, क्या हम आपके बच्चे नहीं थे? कहाँ, किस एंगल से हम आपको पाकिस्तानी एजेंसी के जांच लगते हैं? किस एंगल से आपको हिंसा की आड़ वाले, साजिश वाले लगते हैं? इन लोगों ने मुझे हम लोगों को हिंसावादी बता दिया। पता ही सर क्या आपको हम हिंसावादी लगते हैं? इन लोगों ने लड़कियों के प्राइवेट पार्ट में डंडे तक किए। ऐसी बर्बरतापूर्ण सरकार कभी नहीं हुई और ना अब फ्यूचर में होगी। देखिए तस्वीरें भी सामने आई किस तरीके से बच्चों के साथ जो है उनको पीटा गया, उनके साथ मारपीट करी गई। और ये बच्चे आज भी जो छात्र हैं जो सीजेपी के साथ जुड़े हैं, उनका साफ कहना है कि वो मानने वाले नहीं है, रुकने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है। वो इसी तरीके से प्रोटेस्ट जारी रखेंगे और किसी प्रकार का शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट चलता रहेगा। परसों जिस तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से छात्र मार्च निकाल रहे थे और उनके साथ मारपीट करी गई, उनकी पिटाई करी गई। कल रात भर पॉलिटिकल सब कुछ चलता रहा। राहुल गांधी को डिटेन किया गया, अखिलेश यादव को डिटेन किया गया, लेकिन जंतर मंतर पे जो बच्चे हैं, जो सीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो मानने को तैयार नहीं है और भारी तादाद में सुबह से यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। मैं आपको पीछे दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि भारी विरोध, सब बच्चे हैं, छात्र हैं, कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है, सिर्फ अपनी हक की लड़ाई के लिए। जाहिर सी बात है ये लड़ाई लंबी है, लेकिन इन छात्रों ने ये दिखा दिया है कि कुछ भी कर लीजिए, ये मानेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। जो हक है इनका वो अपना हक ले
लेके रहेंगे। आप भी आए हैं, कहाँ से आए हैं आप? बिहार से बिहार से क्यों आए हैं? अपना हक लेने, इस्तीफा मांगने, इस्तीफा देना पड़ेगा। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं ग्रेजुएशन पास हूँ। अच्छा, बेटा आप भी आए हो, आप कहाँ से आए हो? मैं अभी दिल्ली में ही रहती हूँ, कॉलेज में पढ़ती हूँ DU में। तो क्या क्या सोच के आए कि बच्चे जो बैठे हैं? जो ये नीट का स्कैम हो रहा है, मेरा सबसे अच्छा जो दोस्त है वो मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, तो वहाँ उसने 2024 में नीट दिया था। उसको पता था कि मेरा हो जाएगा क्योंकि मार्क्स सही था, बट उसके बाद जो पेपर लीक की वजह से जो स्कैम हुआ और उसकी वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर से 1 साल बैठ गया क्योंकि उसका ऑलरेडी ड्रॉप ईयर था और 1 साल बैठ गया। वो मैं भी सहन नहीं कर पाई। अभी वो आइजर में पढ़ रहा है, उसका मेडिकल का सपना तो रह गया। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे, कुछ लोग बच जाते, कुछ तो बचते भी नहीं है उसके बाद। तो सरकार को ऐसी बातों को सुनना चाहिए क्योंकि यही वजह है, ये बच्चे ऐसे ही नहीं, इतनी बारिश इतनी गर्मी में यहाँ आए हुए हैं। वजह क्या है? किसी का सेमेस्टर छूट जाता है, पेपर लीक हो जाता है, तो वो आगे पढ़ नहीं पाता। बेटा आप कहाँ से आए हो? उत्तर प्रदेश से, वेस्टर्न यूपी। एजुकेशन सिस्टम से, सॉरी क्या बोल रहे हो? एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या दिक्कतें हैं? एजुकेशन सिस्टम में सभी दिक्कत है। जब से धर्मेंद्र प्रधान आया है तब से एजुकेशन सिस्टम को इसने इतना कमजोर कर दिया। पहले जो धांधलेबाजी एक छिपी हुई आती थी, लेकिन अब ये खुले स्तर पे होने लगी इतनी ज्यादा। अब क्या नाम है, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जो इसने अच्छे से कंडक्ट कराया हो, और इस चीज की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है ये धर्मेंद्र प्रधान। जिम्मेदारी लेनी चाहिए और यही जिम्मेदारी जो नहीं ली जा रही है, उसी वजह से ये बच्चे आज सड़कों पर है। क्योंकि कोई बच्चा ये नहीं चाहता वो अपनी पढ़ाई छोड़ के सड़कों पर उतरे, लेकिन यहाँ पे जो हालात हैं वो हालात इस तरीके से कर दिए गए हैं कि ये बच्चे जो है मजबूर हो चुके हैं। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे बात कर रहे हैं। भाई साहब आप भी लगे हैं, बकायदा सेवा कर रहे हैं, लोगों को पंखा कर रहे हैं, क्या सोच है? सोच तो यही है सर कि जो मांगे स्टूडेंट्स की होनी चाहिए पूरी यार। ऐसे तो नहीं जाने वाले, जेंजी हैं हम, ऐसे नहीं जाते। हमारा तरीका अलग है प्रोटेस्ट करने का। अगर प्रोटेस्ट होगा भी तो उसमें पिज्जा भी आएंगे, बर्गर भी आएंगे। सुबह से चाय मैंने 10 बार पी ली। बहुत से लोग बच्चे खुद जोमेटो से भिजवा रहे हो, कह रहे हैं पेमेंट हम कर देंगे। यानी ये कहा जाए कि बिल्कुल हर आदमी बातों को समझ रहा है। बिल्कुल समझ रहे हैं आप, बिल्कुल। मैं जिस प्रदेश से आता हूँ, लुधियाना, पंजाब से, उधर तो बहुत ज्यादा माहौल है। आज उधर रैली निकल रही है इस चीज को लेकर। वो इधर देखिए, मैंने आपको सुनाया उत्तर प्रदेश, हरियाणा, वेस्ट बंगाल और भी लोग हैं। मैम बेटा ये बताइए, आप लोग क्यों इतनी गर्मी में आए हैं? क्या हक पूरी तरीके से अब ये लोग देंगे क्या? आप क्यों आए सर? TRP के लिए या सिर्फ हमें कवर करने के लिए? देखिए, आप कुछ भी कह लीजिए, हम लगातार, आप हमारा चैनल उठा लीजिए, देख लीजिए कि किस तरीके से बच्चों के साथ फर्स्ट डे से हम लगातार जुड़े हुए हैं और हर मुद्दे को उठा रहे हैं, हर चीज को दिखा रहे हैं। आप एक सवाल CGI से पूछ पाएंगे? आप सुप्रीम कोर्ट जाके आप प्रधानमंत्री मोदी जी का एक कॉन्फ्रेंस करवा पाएंगे? हमसे क्यों पूछा जा रहा है हम इतनी गर्मी में क्यों आए हैं? उनसे क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि इतनी गर्मी बाहर बढ़ी हुई है, बच्चों के बीच में गर्मी बढ़ी हुई है, उसके बावजूद ये लोग कुर्सी पे, AC पे कैसे बैठे हुए हैं? देखिए, AC में बैठकर बयानबाजी कर लेना एक अलग राजनीति हो सकती है, लेकिन जो बच्चे, जो युवा, जो जनता उन AC में बैठने वालों को पहुंचाती है वोट देकर, उनकी भी सुनी जानी चाहिए। बेटा एजुकेशन सिस्टम पे कोई बात करने को तैयार नहीं, लेकिन फर्स्ट टाइम आप ही स्टूडेंट्स ने ये मोर्चा खोला है और कहीं ना कहीं दिख भी रहा है कि कुछ तो होगा। सही बोला आपने, कुछ तो होना चाहिए। ये पार्टी पूरा रूट कॉज है प्रॉब्लम का। एजुकेशन मारना चाहती है ये पार्टी, जिसके वजह से एजुकेशन नहीं रहेगा तो अंधा भक्त भर भर के पढ़ेंगे। और मैंने ये चीज अंधभक्तों में नोटिस किया है कि अंधभक्तों को अंबेडकर जी पसंद नहीं है, जिन्होंने संविधान बनाया है, जिन्होंने अनटचेबिलिटी को निकाला है इंडिया से। बहुत अच्छे से अच्छा काम किया अंबेडकर जी ने, उनको वो लोग हेट करते हैं अंधभक्त लोग। ऐसे अंधभक्त है इंडिया में जो मोदी के पीछे पागल हो गए। ओके, ऐसे लोग चाहिए मोदी के गवर्नमेंट को। एंड वो लोग ये चीज सक्सेसफुली कर पा रहे हैं क्योंकि उनको पता है इंडिया में ग्रीड बहुत है। क्योंकि इंडिया में ग्रीड क्यों रहेगा? क्योंकि एजुकेशन सीरियसली नहीं लिया जाता इंडिया में, और ये चीज ये लोग एजुकेशन मारना चाहते हैं। देखो, इन बच्चों की बात सरकार को सुनना चाहिए। एक बार फिर मैं सारी से कहूंगा, पीछे भीड़ दिखा दें कि भारी भीड़, मतलब ये कह सकते हैं कि जिसको पता चल रहा है, जिसने वो तस्वीरें देखी हैं परसों की, जिस तरह बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, बच्चों को जो है जिस तरह जो है मारा पीटा गया, जिसने भी वो तस्वीरें देखी हैं, घरों से लोग निकल रहे हैं, आ रहे हैं। और अब ये सरकार को देखना चाहिए कि इन बच्चे, इन युवाओं के हाथ में देश का भविष्य, क्योंकि
कोई भी नेता हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो यही कहता है कि युवाओं के हाथ में भविष्य होता है, लेकिन जब इस भविष्य के साथ मारपीट करी जाएगी, इन पर लाठियां बरसाई जाएंगी, तो आखिर ये भविष्य कहाँ जाएगा और कैसे भारत आगे बढ़ पाएगा। कैमरा पर्सन साजिद के साथ दानिश अजीज, भारत समाचार, दिल्ली।